कभी आपने इस बारे में सोचा है कि भारत की गरीबी मिट गई जो सदियों से चली आ रही है। सबके पास पैसा हो गया, कारें हो गई, घर हो गया, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, मैंने हर तरह की समस्या थी उससे इंसान ने भारत के आदमी ने निजात पा ली। क्या आपने कभी सोचा है कब होगा भारत में ऐसा चमत्कार, इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी सोच कहाँ चली जाएगी और हमारी लोगों के प्रति भावना क्या रह जाएगी। कभी आपने ऐसा सोचा है? शायद सोचा होगा, लेकिन आपने किसी को शायद बताने के काबिल नहीं समझा। क्योंकि ये आदमी सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर आदमी के पास, चाहे वो छोटा से छोटे जंगल में रहने वाला हो या शहर में या गांव में, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके पास ये सभी सुविधाएं हैं जो एक अमीर के पास होती हैं, जो प्रेजेंट टाइम में ज़रूरी हैं। कपड़ा, रोटी, मकान, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए, जो ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होना होगा तो हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा हो सकता है अगर हम उस चीज़ पर काम करें तो। अगर हम मिशन बना लें कि हमें भारत की गरीबी मिटानी है, प्रत्येक व्यक्ति को अमीर बनाना है, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। बिना एक दूसरे का साथ दिए ऐसा होना असंभव है। तो अगर हमें अपने देश की गरीबी मिटानी है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, ना कि एक दूसरे को परेशान करना होगा या नीचा दिखाना होगा या फिर यूँ कहीं नीचे गिराना होगा। अगर आप भी अपने देश भारत को समृद्ध बनाना चाहते तो आपको इस विषय में काम करना होगा कि हमें भारत की गरीबी मिटाना, पहले खुद की गरीबी मिटा लें फिर हम लोगों की गरीबी मिटाएं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया हमें और लोगों से क्या मतलब, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इंसान का जन्म लिया है, अगर इंसान है, तो आपको दूसरों के प्रति भी उतनी ही सद्भावना रखनी चाहिए जैसा कि आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे लिए भी लोग दयालु हों और हेल्पफुल हों। तो हमें दूसरों के बारे में भी इसी तरह की भावना रखनी चाहिए। और हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। टॉपिक यही है कि भारत की गरीबी अगर मिट जाए तो क्या होगा। अगर भारत की गरीबी मिट जाए तो हमारे देश में जो हम वर्षों से इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, आध्यात्म की ओर, वो अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा और हम आध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि और विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। इसीलिए हमारा देश जाना जाता है आध्यात्म के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं बना है। क्योंकि यहाँ बच्चा बच्चा जन्म से ही उसकी इस चेतना जागृत होती है आध्यात्म की ओर। तो चाहे कोई भी हो भारत का व्यक्ति है तो उसको धर्म के विषय में उसे अत्यधिक रुचि रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा। तो लेकिन उस चीज़ का उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता कि ये चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति चल नहीं सकता तो आप उसे रेस में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब चल ही नहीं सकता तो उसको रेस में खड़ा कर, रेस में दौड़ने के लिए करना एक तरह की बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो इसी तरह हम सोच रहे हैं कि हमारी गरीबी भी रहे और हम आध्यात्म की ओर बढ़ जाएं, तो एक तरह की ये भी मूर्खता ही है। ऐसा होना मुझे तो लगता असंभव है, इस तरह की सोचना। हाँ, एक आध हो सकता है लेकिन सब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी जब तक भूखा है दूसरा काम उसे नहीं आता है, क्योंकि जब तक वो आदमी भूख को न मिटा ले तब तक उसे भूख की ही ओर ध्यान रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले अगर हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसे अगर प्राप्त करना है तो पहली नींव है हमें गरीबी नामक बीमारी को मिटाना, जो कि ऐसे संभव नहीं। हमें एक दूसरों की सहायता ही करनी पड़ेगी, तब ही मिटेगी। और इस तरह के लोगों की जो चालाकियां हैं वो नहीं चलने वाली हैं। अगर भारत को इस समस्या से निजात दिलानी है तो
आखिरी सच है और यही सच है। मेरी न माने तो आप खुद इस पर सोचें कि किस तरह से भारत की गरीबी मिटेगी। मेरा तात्पर्य ये है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो हम भी अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, जर्मनी की श्रेणी में आ जाएंगे। क्यों हमें वहाँ जाना पड़े। एक तो ये बात है कि अगर यहाँ नहीं होता तो भारतीय दूसरे देशों में चले जाते हैं। हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं उसको सफलता मिलती तो दूसरे देश में जाके वहाँ से भी कुछ है, जैसे खेलों में देखे तो क्रिकेट खेलने लगता है, कुछ भी हो, लेकिन भारतीय वहाँ यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ चले जाते। लेकिन वो नहीं यहाँ ये नहीं सोचता कि अगर हम यहीं रह के करें तो सदियाँ लग जाएंगी, वो यही सोचता है। तो एक जन्म कम पड़ जाएगा तो वो इस कारण से वो चला जाता है, वो स्वयं की सोचता है इस बारे में। तो मेरा इससे ये नहीं है कि बाहर ना जाए, लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ये बात सच्चे भारतीय के लिए है कि अगर आप भी अपने देश को प्यार करते हैं, प्यार का मतलब ये है कि आप इसे एक अच्छा और सच्चा देश भक्त होने के नाते आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने देश की गरीबी को सदा सदा के लिए जो विराजमान है उसे उठा सकते हैं और मिटा सकते हैं। यही मेरा संदेश है और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो आपको सही लगे आप करते ही हैं। इतने सालों से वही चलता आ रहा है, शायद वही चलता रहेगा। ऐसे कई वीडियो पड़े यूट्यूब पर और देख के निकल जाते हैं, लेकिन बात जो है सो है। अगर आप हम लोग भी हैं, हम भी शामिल हैं, मैं भी, सब लोग शामिल हैं इस चीज़ में कि इस भारत की दुर्दशा में कोई एक व्यक्ति नहीं है शामिल। सब लोग जिम्मेदार हैं, अच्छे के बुरे के, और सबके पूर्वज आने वाले प्रजय जो अभी हम हैं जो आएंगे वो भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सुना ही होगा। मतलब कि अगर हमें इस देश की जो सदियों की गरीबी मिटाना है तो कुछ करना होगा और हमें कुछ करने का तात्पर्य कि एक दूसरे की समस्या को समझना होगा और उसे मिटाना होगा। सिर्फ इस तरह से अपना बस सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएंगे तो इससे आप ही होंगे। और अगर आपने उस तरह हो के भी आपने नहीं काम किया, आपका विजन सिर्फ अपने आप को दिखाना था भारत देश में, विश्व में, तो आप दिख जाएंगे। लेकिन इससे जो ऐसे तो कई आए गए अमीर होते गए चले गए, लेकिन उनका विजन वो स्वयं कर रहा होगा तब तो वो दिखा नहीं। अगर ऐसा विजन होता कि हमें अपने देश की गरीबी मिटाना है एक एक व्यक्ति की, तो शायद वो दिखता। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा कोई नहीं आया, आगे आ जाए शायद अगर। लेकिन एक निचले स्तर पर तो हमें काम करना ही पड़ेगा। जो निचले स्तर पर जो भी व्यक्ति हैं उन्हें एक दूसरों की सहायता करनी होगी, तब जाके भारत की समस्या का समाधान होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।